Good morning once again, and welcome to the day 2 of Health Mastery in our very special series of our mastermind. So to begin with, we have started with health area, and this is our second day, right? So a quick recap of first day. To begin with, as I said, if you really transformation in your life, so it's not going to be a easy process. You need to accept the challenge, and it's very much like a journey of a coal to a diamond. And जैसा कि हमने कल बात की थी, कोल से डायमंड की जर्नी के लिए आपको तपना पड़ेगा, आपको स्ट्रेच लेना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, हीट बर्दाश्त करना पड़ेगा, प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा, राइट? एंड अगेन कोल और डायमंड जब हम बात कर रहे थे, तो उस पे ही मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज की बात करी. सो व्हेन in any areas of your life, when actually you'll become diamond, your identity will shift from a survivor to a superhero. And that's where I explain the 4 different types of identities. The first was survivor, second was soldier, third was warrior, and fourth was superhero. So चारों की विशेषता क्या है? सर्वाइवर इज लाइक स्ट्रगलर, एंड बैटरी मोबाइल का जो सेल होता है उससे मैंने कंपेयर किया था. इट्स लाइक एनर्जी के लेवल पे हम देखें तो 25% एनर्जी ही उनकी रहती है. वो स्टार्ट तो होता है बट बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है. देन हमने बात करी थी सोल्जर. सो in terms of energy, it's like 50% charge रहते हैं. Soldier, they are born to fight, but not necessarily they win. Okay, थोड़ा टाइम फाइट करते हैं एंड फाइनली तो फिर सरेंडर भी कर देते हैं. वॉरियर नेक्स्ट टाइप के जो आइडेंटिटी वाले लोग जो होते हैं, दे आर द एनर्जी वाइज देखें तो 75% चार्ज रहते हैं, एंड दे आर लाइक बॉर्न टू विन. तो सिर्फ लड़ते ही नहीं, जीतते भी हैं. एंड द लास्ट वन इज सुपर हीरो आइडेंटिटी. सो उनके बारे में मैंने बताया कि ये वे लोग होते हैं जो अपने लिए तो उनके साथ जो चीजें होनी होती है वो बाय डिफॉल्ट हो जाती है. एक्चुअली वो दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं. ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काम करना सब जानते हैं. एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सुपर हीरो. एंड एनर्जी वाइज इट्स लाइक 100% एनर्जी, राइट? सो आज के डेट में जिस किसी भी एरिया में जो कोई भी आपका स्टेटस है, दैट इज योर करंट स्टेटस. सो कहीं पे शायद आप सर्वाइवर हैं, कहीं पे आप सोल्जर हैं, कहीं पे तो वॉरियर हैं. बट एक्चुअली जो हमारा इस सीरीज का उद्देश्य है, आपको हर एरिया में अगर आप सुपर हीरो आइडेंटिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो क्या जबरदस्त हो, राइट? सो करंट स्टेटस पर्टिकुलर एरिया में आपका जो भी है, डिजायर्ड स्टेटस क्या होना चाहिए? सुपर हीरो वाला. सो वो तभी हो पाएगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर एनर्जी होगी, आपके अंदर फोकस होगा, क्लैरिटी होगा एंड मोमेंटम होगा. और ये पांचों चीज तभी हो सकती है जब आप स्पीड में रहें. तो लाइफ के हर एरिया में जो एक चीज को आपको एडॉप्ट करना है, दैट इज स्पीड.
जस्ट स्पीड लेके आइए, बिकॉज सुपर हीरो कोई भी चीज धीरे नहीं करता, स्लो लेजी वाइज नहीं करता, राइट? द सेम वे आपको सुपर हीरो अगर बनना है तो आपको फास्ट फॉरवर्ड चीजें को करनी पड़ेगी, फास्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, फास्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे, अ, हर चीज फास्ट करना पड़ेगा। एंड जस्ट बाय डूइंग सो व्हाट यू विल सी, आपको क्लैरिटी भी होगी, आपको आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, आप एक्शन टेकर तो होंगे ही, आपके अंदर एनर्जी भी जबरदस्त रहेगा, मोमेंटम भी जबरदस्त रहेगा, फोकस भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट? सो दैट इज व्हाट नीडेड। अगर बिना इसके अगर आप करेंगे, इस सेशन को अटेंड करेंगे, तो इट्स लाइक कोई और सेशन के जैसे, कोई और मोटिवेशनल वीडियो के जैसे, या फिर कोई प्रोग्राम अटेंड करने के जैसे हो जाएगा। नॉलेज डेफिनेटली कुछ तो बढ़ेगा, कुछ तो आपको मिलेगा, बट उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, राइट? एंड दैट्स व्हेयर वी स्टार्टेड आवर हेल्थ मास्टरी सेशन, जहाँ पे टू बिगिन विद we came to know the importance of health. In fact, गैलॉप का सर्वे के बारे में बताया मैंने, जहाँ पे ये पाया गया था कि सर्वे में मैक्सिमम लोगों की जो बात निकल के आई थी वो यही थी कि एवरीबडी वांट्स टू बी हेल्दी। इनफैक्ट हेल्थ को सबने सबसे ऊपर रखा। बट ये रखने वाली बात है, बात जब एक्शन की आती है, रियलिटी में ये कहीं ना कहीं उससे दूर होता है। एंड रीजन बहुत सिंपल और क्लियर है, लोग अननोइंगली, अनकॉन्शियसली, और कुछ लोग तो जान के भी इसलिए ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जिससे कि उसका हेल्थ पे इम्पेक्ट होगा। बिकॉज हेल्थ इज वन एरिया जिस पर मतलब इम्पैक्ट इमीडिएटली नहीं होता है। कोई स्मोक कर रहा है, इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट नहीं आता है। डाइट गड़बड़ चल रही है, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं आता है, राइट? सो अंटिल इट गिव यू सम काइंड ऑफ पेन, आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, राइट? सो इसके लिए लोगों को पता होते हुए भी लोग कहीं ना कहीं पीछे रहते, राइट? सो मैंने बात कर थी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्दी जुकाम और इमीडिएटली उनकी तबीयत खराब हो जाती है, थोड़ा सा मौसम बदला नहीं बदला, लोकेशन बदला नहीं बदला। और कुछ लोग होता है कि उनको कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल और क्लियर है। ऐसे लोग जो बार बार बीमार पड़ते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम जो है वो गड़बड़ रहती है। और ऐसे लोग जिनकी अ, अ, जो स्ट्रांग रहते हैं, जिनके जो बीमार नहीं पड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए, मौसम बदले, लोकेशन बदले, इनकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होती है। तो बेसिकली स्ट्रांग इम्यून सिस्टम वाले लोगों के साथ क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम किसी भी तरह का बैक्टीरिया, डिजीज जो लेके आते रहता है, उसके अगेंस्ट में आपका इम्यून सिस्टम लड़ता है, और आपको फास्ट रिकवरी में भी मदद करता है। एंड या तो कभी बीमार नहीं पड़ता है, या कभी कभार ही बीमार पड़ते हैं ऐसे। सो व्हाट्स द नीड ऑफ इम्यूनिटी? दैट्स व्हेयर वी लर्न इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म, एंड इट्स वेरी मच लाइक कोई कंट्री के जो बॉर्डर में जो बीएसएफ का रोल होता है, बॉर्डर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, अ, वो क्या करते हैं, कोई एनिमी अगर आने की कोशिश करता है तो उसको मार देता है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, एक्सेस डिनाई कर देता है, उसके साथ कम्युनिकेट करता है, फाइट करता है, एंड जो भी बैड सेल्स होते हैं उनको रोक लेता है, राइट? सो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हमने जाना था कि ऐसे तो हमारे पूरे बॉडी में सेल्स हैं, बैक्टीरियाज फैले हुए हैं, राइट? बट जो मेजर बैक्टीरियाज है वो हमारे गट में है। अगर देखा जाए तो करीब 2 kg बैक्टीरियाज वहां पे होते हैं। और ये गुड बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज, दोनों ही तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, और वो दोनों में ही आपस में लड़ाई चलते रहती है, राइट? सो
हमारे गट का हमारे माइंड के साथ सीधा कनेक्शन। ऐसे तो हम जानते हैं कि माइंड हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन माइंड को कंट्रोल करने वाला जो है वो है हमारा गट है। अगर वहां पे कोई इम्बैलेंस वाली बात हो जाती है तो इमीडिएटली उसका सीधा असर हमारे माइंड पे पड़ता है। हम लो हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, हमारी एनर्जी चली जाती है, राइट। देन हमने ये भी जाना कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो 3 लेवल पे है। जैसे कि एक कंट्री के लिए थल सेना होती है, जल सेना होती है, वायु सेना होती है। ठीक इसी तरीके से हमारा डिफेंस मैकेनिज्म भी आर्मी, नेवल एंड एयरफोर्स के तरीके से इसके भी 3 लेयर्स होते हैं। एक होता है बैरियर, दूसरा इनेट एंड तीसरा एडेप्टिव। बैरियर और इनेट जो होते हैं ये डे वन से हमारे साथ रहते हैं, बाय बर्थ रहते हैं। जहाँ पे बैरियर जो है इट्स लाइक द स्किन, नोज, आईज, माउथ, है ना। इन सभी एरियाज में जो मॉकस होता है एंड दैट वाइट एलिमेंट हम लोगों को आईज में मिलता है। स्किन में बहुत सारे जो छोटे छोटे जो आप देखते हैं कि एकदम से लाइट ये में जो जो हेयर्स होते हैं, अ, ये सारी जो है बैरियर का काम करते हैं। इनफैक्ट कुछ भी गड़बड़ी होती है स्टमक में तो हम लोग बोलते हैं पेट गड़बड़ हो जाता है, बट एक्चुअली पेट क्या गड़बड़ होता है? पेट तो पेट है, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम गट में आती है एंड उसके वजह से हम वॉमिट करते हैं। एंड अगेन दैट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म, या फिर लूज मोशन के थ्रू से वो सारी चीजें निकलती है। सो दैट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म। एंड सेकेंड इज इनेट। इनेट इज WBC, व्हाइट ब्लड काउंट। ये ये बहुत बड़ा एक तरीके से हमारे बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड है। जो बैड सेल्स होते हैं एंड जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं उनको रेगुलर बेसिस पे किल करते रहता है, राइट। सो सर्टेन डिजीजेज लाइक डेंगू एंड और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जहां पे WBC वीक पड़ जाता है और उसके वजह से 10 तरीके की प्रॉब्लम हमारे बॉडी में आने लगती है, राइट। तो इसके लिए WBC काउंट जो स्टैंडर्ड मेजर्स होते हैं उससे जब नीचे आने लगते हैं तो उसको बढ़ाने के लिए डॉक्टर फिर ट्रीटमेंट करते हैं, राइट। सो देयर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एडाप्टिव। so that develops over time. So to begin with, स्टार्टिंग में पहला 5 साल नॉर्मल मैकेनिज्म जो है डिफेंस सिस्टम है वो अपना काम कर रहा होता है, बट वही वो टाइम होता है पहले 5 साल किसी भी बच्चे के लिए जहाँ पे हर तरीके के वायरस और बैक्टीरियाज अटैक करते हैं जिसकी वजह से बच्चा बार बार बीमार होता है। हम सबके साथ भी ये होगा, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा अगर आपको याद होगा। अगर अपनी बात नहीं याद होगी तो आपके घर में अगर बच्चे होंगे तो आप रिकॉल कर सकते हैं यही चीज हुआ होगा। इवन डॉक्टर भी बोलते हैं पहला 5 साल ये तकलीफ होता ही, राइट। बट ये जो एडाप्टिव मैकेनिज्म है, सिस्टम है, वो क्या करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हर एक बैक्टीरिया का जो अटैक करते हैं उसका पिक्चर ले लेता है एंड उसके अगेंस्ट में अपने बॉडी को तैयार कर लेता है। एंड दैट्स द रीजन बाद में कभी ऐसा कुछ होता भी है तो माइनर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, देन फिर रिकवर कर जाता है। सो कोविड वाज अ न्यू वायरस जो कि हमारे ब्रेन के उसमें इमेज में था नहीं, जिसके वजह से ये इतना ज्यादा हानि कर गया लोगों को। बट देन आज के डेट में भी वो वायरस तो वो रहेगा ही, ठीक है, लेकिन अब वो उतना ज्यादा इफेक्टिव रहा, राइट। सो डे वन में हमने इतनी सारी चीजें को कवर किया था। अब हम लोग चलते हैं डे टू पे। सो यस, as I said,
our gut is very important part, and जो बोला जाता है कि सारी बीमारियों का जड़ जो है हमारा गट स्टमक है ना, तो उसको अगर आपने बराबर रखा तो सब कुछ ठीक होगा। एंड गट में जैसा कि कल मैंने बताया था 2 kg के आसपास बैक्टीरियाज होते हैं, इसमें गुड एज वेल एज बैड दोनों ही रहते हैं, ठीक है। एंड उनका आपस में बैलेंस करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वहां पे बैलेंस नहीं होती है तो हमारा बॉडी में उसका रिएक्शन देखने को। सो इम्यून सिस्टम जो है हमारा, इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म एंड इट हैज 3 levels: आर्मी दैट इज बैरियर, नेवल दैट इज इनेट, एंड एयरफोर्स दैट इज एडप्ट। सो यहाँ तक हमने कल कवर किया था। हमारा कन्वर्सेशन को वहां से आगे बढ़ाते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड the things, the facts that affects our immune system, right? इन चीजों को अगर आप समझ लें, then definitely you can work on these things, and yes, आप अपना immune system को strong बनाने में आप help करेंगे, खुद को ही help करेंगे, right? So the first thing which really affect the immune system is any kind of fear, anxiety, stress, or uncertainty. We are going to understand how does this work and how does it affect in details. आगे हम लोग इसको समझेंगे। So for now ये समझ लीजिए, जब भी कभी हम fearful होते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, किसी तरह का टेंशन में आ जाते हैं, या फिर आपके लाइफ में समथिंग नॉट सीन, राइट, देयर इज अनसर्टेनिटी इन योर लाइफ, इसका सीधा असर आपके इम्यून सिस्टम पे होता है। इम्यून सिस्टम अपने हिसाब से काम करता है, बाय डिफॉल्ट उसका एक मैकेनिज्म, राइट। बट देन क्यों पड़ता है वो भी मैं बता दे रहा हूं। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, आप फियरफुल होते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। अभी आपका बॉडी ऐसा डिजाइन हो रखा है जिसके वजह से आपका वर्किंग आवर्स में भी 8 आवर्स, आप उसको स्ट्रेच करके 10 आवर्स कर देते हैं तो चलता है, मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर उसको 12 आवर कर देंगे, 14 आवर्स कर देंगे, 16 आवर्स कर देंगे, क्या होगा? आपका बॉडी थक जाएगा ना। सेम थिंग, ये इम्यून सिस्टम जो है उसका एक कैपेसिटी है, एंड जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके हिसाब से कितना करना है कितना नहीं करना है वो सेट हुए रहता है। जब स्ट्रेस आ जाता है, टेंशन आ जाता है, वरी आ जाता है, ये इम्यून सिस्टम उसका जो मेन फंक्शन है वो नहीं करके उसका ध्यान इधर आ जाता है। वहां पे सारी चीजें, बिकॉज जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें आपका ब्रेन भी काम कर रहा होता है, आपका आपका इंटेस्टाइन में जितने सारे जो एसिड्स निकलते हैं, देन लीवर का अपना काम होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हर एक पार्ट का अपना अपना काम होता है। लेकिन जब ये फियर वाली बात आ जाती है, वहां पे ये सारे डाइवर्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से जो नॉर्मल तरीके से जो काम होता है वो नहीं हो पाता है, और उसका इफेक्ट फिर क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो सकता है,
चीजें डाइजेस्ट नहीं होगी, ठीक है, और वो वो फिर रिएक्ट करता है, और फिर बात एसिडिटी वाली हो सकती है, आपका स्टमक में 10 तरह की प्रॉब्लम आना चालू हो जाएंगी, तो उसका सीधा इम्पैक्ट आपके माइंड पे पड़ता है। आप फिर डल होते हैं, एनर्जी लेस हो जाती है, और आपको फिर लगेगा कि कुछ नहीं करे तो अच्छा है, पड़े रहे। तो ये सारी चीजें, सो बेसिकली सिंगल लाइन, जब आप फियरफुल होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, किसी तरह का वरी होता है, अनसर्टेनिटी का माहौल होता है, तो ये आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। सेकेंड, देर आर 3 T's. T for toxins, T for traumas, T for thoughts. So toxins, traumas, thoughts, इनका आपके इन्वायरमेंट से सीधा सीधी कनेक्शन रहता है। आपका इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है? नाउ इन्वायरमेंट मीन्स what kind of uh, what kind of environment you are surrounded with, right? वहां पे आपके थॉट्स क्या डेवलप हो रहे हैं? पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। अगर पॉजिटिव है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये टॉक्सिन्स, ट्रॉमाज या थॉट्स की जो बात हो रही है, सो बेसिकली यहाँ नेगेटिव थॉट्स की बात हो रही है। जब नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में चलते हैं, इवन दैट स्टार्टेड वर्किंग अगेंस्ट योर डिफेंस मैकेनिज्म, अगेंस्ट योर इम्यून सिस्टम। एंड ट्रॉमाज इट्स लाइक फैमिली में जब कभी कुछ अचानक से बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है किसी के पर्सनल लाइफ में, someone someone lost some loved ones, ठीक है, या फिर कोई ऐसी घटना जो कि दूर दूर तक सोचा नहीं था। कई तरह की घटनाएं हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो उसके वजह से ट्रॉमा में चले जाते हैं, एंड वो भी अफेक्ट करता है। एंड टॉक्सिन्स लाइक अगेन जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे बॉडी से, हैप्पी हार्मोन्स एंड सैड हार्मोन्स, ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन्स, आगे मैं बताने वाला हूँ। सो वो जब रिलीज होने लगती है तो इट्स लाइक टॉक्सिन रिलीज होती है। सो नॉट ओनली वो कैसे होता है, इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कई बार आप पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में टॉक्सिक लोगों से पाला पड़ जाता है, और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर इतना ज्यादा रहता है कि हमें लगता है कि हम कहाँ फंस गए। हमारा स्टेट ऑफ माइंड एकदम से फ्रीज हो जाता है, हमारा माइंड काम नहीं कर रहा होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस चैलेंज को कैसे हम हैंडल करें, राइट? सो इन सच सिचुएशन अगेन इट impacts our health, right? नेक्स्ट, सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए कोविड में, कोरोना वायरस जो था उसने कितना इम्पैक्ट किया, डोंट नो, बट उससे भी कहीं ज्यादा, बिकॉज ऑफ लोग अपने आप को क्वारंटाइन कर लिए, अपने आप को बंद कर लिए, और सोशल एक्टिविटीज से दूर हो गए। इसके वजह से भी चूंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ता है, उसके वजह से लोगों में डर की भावना, उसके वजह से लोगों में एक इनसिक्योरिटी की भावना ज्यादा डेवलप। सो द पीपल हु आर फाइटर,
कोविड आने की वजह से भी वो फिर रिकवर हुए। बट जिन लोगों ने एकदम से गिव अप कर दिया, इनसिक्योर हो गया, ओ माय गॉड मेरे को कोविड हो गया, तो कोविड का इम्पैक्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, या कोई भी वायरस का इम्पैक्ट और ज्यादा हो जाता है जब सामने वाला डर गया। तो इसके लिए आप देखते होंगे, जब कोई आदमी बीमार पड़ता है किसी भी वजह से, छोटी मोटी जो भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंसोल करते हैं, कुछ नहीं तुमको ठीक होगा। एंड उससे एक स्ट्रेंथ मिलती है। तो एक बीमार आदमी को हम लोग अच्छा फील कराने की कोशिश करते हैं। क्यों? सो दैट उसका मोरल अप रहे। अगर उसको आप छोड़ दो ऐसे ही, तो वो और डाउन होता चला जाता है, और वहां पे वायरस और ज्यादा पावरफुल होता चला जाता है, एंड वहां पे प्रॉब्लम, राइट? सो सोशल डिस्टेंसिंग अगर कोई है, कोई अकेला अलग अलग रह रहा है, तो आप मान के चलिए उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा, और फिर तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की बॉडी में प्रॉब्लम होगी फॉर श्योर। ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्लिप। नींद बहुत जरूरी है। ठीक है। एक एडल्ट को बोला जाता है कम से कम तो 6 घंटा नींद चाहिए, और अगर आप 8 घंटा का नींद ले पाते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है। सो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। यू यू कैन रिलेट इट, क्योंकि हम सब वर्किंग लोग हैं। कई बार ऐसे किसी भी XYZ रीजन से, कभी काम की वजह से, कभी घर में कोई फंक्शन हो गया, कभी कुछ हो गया, आप देखेंगे आपको जितनी नींद चाहिए थी आप जब नहीं ले पाते हैं, एंड उसके बाद आपका बॉडी का क्या हाल होता है। इट्स लाइक वो बोलने लगता है मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए। आप अगर उसको इग्नोर ही करते रहेंगे तो क्या होगा, उसका अगेन सीधा इम्पैक्ट डिफेंस मैकेनिज्म पे जाएगा, इम्यून सिस्टम पे जाएगा। आप देखेंगे वो आप जो खा रहे हैं वो बराबर से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। फिर जब स्टमक में, गट में प्रॉब्लम चालू होगा, जाहिर सी बात है उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें चालू हो जाती है। सो नींद बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, लैक ऑफ वाटर। लैक ऑफ वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारे बॉडी में इट्स फुल ऑफ द सेल्स, इट्स फुल ऑफ बैक्टीरियाज एंड न्यूरॉन्स। ठीक है। ब्रेन की अगर हम बात करें, वो है, बट वो सिर्फ 30% ही है। 70% तो वाटर है, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। एंड आप सभी जानते हैं, जब बॉडी में पानी की कमी आ जाती है, आदमी बीमार पड़ जाता है। सो बॉडी में पानी की कमी नहीं हो, इसके लिए एक इंडिविजुअल को रेगुलर बेसिस पे पानी पीते रहना चाहिए। इनफैक्ट बोला जाता है अगर आप अ, पानी बराबर से पीते हैं, तो दैट इटसेल्फ इज ए वेरी गुड बूस्टर, है ना, which which keeps the diseases away from you, away from your body, right? इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है, जब इंडिविजुअल को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सीधा बोलते हैं पानी कितना पीते हो। स्पेशली डाइजेशन से रिलेटेड चीजें, कोई किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किसी को और इस तरीके स्टमक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो यही बात पूछा जाता है कि पानी कितना पीते हो। पानी कम पीते हैं तो फिर बोलेंगे कि भैया पानी तो पीना पड़ेगा, राइट? सो पानी कितना पीना चाहिए, इट्स नॉट व्हाट्स योर एज इज, इट्स नॉट व्हाट योर हाइट इज, इट्स ऑल अबाउट योर वेट। आपका बॉडी वेट कितना है, उसके हिसाब से पानी की जरूरत पड़ती है। और फॉर 20 kg 1 लीटर पानी चाहिए होता है। तो अगर आपका वेट 60 kg है तो 3 लीटर पानी, अगर आपका वेट 80 kg है
तो 4 लीटर, अगर आपका 100 kg है तो इट्स लाइक 5 लीटर पानी की जरूरत। जस्ट बाय डूइंग सो आपके आपके बॉडी में बराबर पानी रहेगा, एंड इट्स लाइक आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। देन lack of exercise or body movement, it's another reason. The people who do lot of activity, who walk a lot, who do regular exercise, उनका immune system strong रहता है। So it's very much required. One should take out some time for their body, especially जिनका वर्किंग ऐसा होता है कि बैठे बैठे ही काम करना है, उनको भी एवरी हाफ एन आवर या फिर 1 आवर में 5 से 7 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। कहीं तो थोड़ा उठना चाहिए, वॉक करना चाहिए। आई हैव सीन पीपल मॉर्निंग में आते हैं, चेयर में बैठ जाते हैं अपना, और हिलते तक नहीं है, पानी भी नहीं पीते हैं, एंड कभी कभार भी वॉशरूम भी जाते हैं, लाइक दैट। एंड आई हैव सीन उनका रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ तो हेल्थ का इशू रहता है, चाहे वो जेंट्स हो लेडीज हो, इट हार्डली मैटर्स। आई हैव सीन पीपल इन माय ऑफिस ऑन, आई आस्क देम आल्सो, भाई आप तो देखते हैं, आप तो उठते भी नहीं हो अपने चेयर से। अरे काम रहता है, काम तो रहने ही वाला है, ठीक है, थोड़ा बीच बीच में घूम लो, पानी पी लो। उनके बाजू में पानी बोतल रहता है, वो ऐसे का वैसे ही पड़ा रहता है, वो लंच के टाइम पे थोड़ा सा सिप करेंगे, लाइक दैट। अदरवाइज पानी खाली ही नहीं होता। एंड उनको मैंने देखा है कि मैक्सिमम छुट्टी लेते हुए। तो क्या हुआ, तो बोलते हैं कि तबीयत खराब है। इट्स a very common problem, and especially in India I have seen people, जो प्यास लगेगा तो पानी पिएंगे। देखिए पानी अगर आप एक्स्ट्रा पी लेंगे, पहली बात वो एक्स्ट्रा है नहीं, ठीक है, वो हार्म करने वाला है, ठीक है। तो पानी पीते रहिए, आपको गट गट करके नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में सिप लेते रहिए, एंड दिन भर में आप बहुत सारा वाटर कंज्यूम कर लेंगे। एंड अगर थोड़ा अवेयर होकर करेंगे, अच्छा मेरा 60 किलो है तो मुझे 3 लीटर पीना है, 80 किलो है 4 लीटर पीना है, बहुत अच्छा है। एक्सरसाइज, वॉकिंग, मूवमेंट बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत वेट अगर उठा लें, जरूरी नहीं है आप जिम जाएं। मैं बोलता हूँ आपके पास 1 लीटर वाटर बॉटल है, उसको ही उठा लिए, थोड़ा बहुत है ना, हैंड मूवमेंट करके, डिफरेंट पोस्चर्स, और उसके साथ अगर आप करने लगे, वेट लिफ्टिंग बहुत जरूरी था। उससे भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बॉडी शेप में रहता है, एट द सेम टाइम उसका उसका आपके इम्यून सिस्टम पे फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर आपको बॉडी को सीधा आइडियल जस्ट जैसे का तैसे अगर रखे रहेंगे, तो इट्स लाइक इट्स नॉट वर्किंग ऑल। जितना काम करना चाहिए आपके ब्रेन को, आपके बॉडी के एक एक पार्ट को, एक एक सेल्स को, तो इट्स लाइक वो इनएक्टिव हो जाने से भी, क्या वो बोलते हैं ना, तलवार को मैन में ही रखो तो जंग लग जाती है, ये जंग लगने वाली बात है। सो बाद में जब जरूरत पड़ता है काम करने का, उस समय वो काम करने लायक नहीं रहते। तो सर्टेन थिंग्स जिसमें कि ये एक्सरसाइज भी आती है, वो जरूरी है, वॉकिंग जरूरी है, ठीक है। 30 मिनट्स तो आपको अपने ऊपर देना ही चाहिए, 30 मिनट्स आपके माइंड पे, 30 मिनट्स आपके बॉडी पे। अगर ऐसा करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। यस, नेक्स्ट जो इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, दैट इज जंक फूड। जंक फूड में एक्चुअली मिनरल्स होते ही नहीं है, रादर्स उसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो वो आ, आपके बॉडी को एक तरीके से सक करते हैं, बहुत सारा वाटर कंज्यूम कर लेता है। और लोग जंक फूड टेस्ट के लिए लेते हैं, बट उसके अगेंस्ट में अगर ले रहे हैं तो एनफ
वाटर अगर नहीं ले रहे हैं फिर तो उसका बहुत ज्यादा ही नेगेटिव इम्पैक्ट, राइट। सो जंक फूड अगेन शॉर्ट टर्म में हमें पता नहीं चलता है, बट रेगुलर बेसिस पे अगर आप देखेंगे किसी को जो बहुत ज्यादा जंक फूड ले रहा है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका इम्यून सिस्टम में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड बार बार उसको बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, शुगर इन डाइट, ठीक है। चीनी के बारे में बोला ही जाता है कि ये धीमा जहर है, तो पता नहीं चलता है। सो जितना ज्यादा आप शुगर इनटेक करते हैं, अगेन वो सीधा उसका इफेक्ट आपके इम्यून सिस्टम पे पड़ता है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट में उसका इम्पैक्ट होता है। स्ट्रेट अवे इट्स रिलेटेड टू योर इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट, अब्यूसिव सब्सटेंसेस, यहाँ पे अल्कोहल आ जाते हैं, टोबैको। हम सबको पता है कि वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, वो हार्मफुल होते हैं, बट बात वही है, लोगों को पता है कि स्मोकिंग से वो लंग्स में प्रॉब्लम आएगा, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, बट उसका सीधा इम्पैक्ट इमीडिएटली नहीं होता है, तो लोग उसको कर रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं। सेम विथ अल्कोहल, टू बिगिन विथ मजे के लिए लोग स्टार्ट करते हैं, और पता नहीं चलता है कब वो हैबिचुएटेड हो जाते हैं, और बाय द टाइम दे रियलाइज बहुत देर हो चुकी होती है। अभी एक रिसेंट एग्जांपल मैं देता हूँ। मेरे फ्रेंड के फादर इज ए अल्कोहलिक, एंड वो बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते थे। ऐसे ही इज ए वेरी नाइस मैन, दिन भर काम करेंगे बट शाम को उनको चाहिए ही चाहिए। सो ही इज लाइक दैट। अभी नाउ ही 70+। इससे पहले भी उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनको हैदराबाद में कोई डॉक्टर है लीवर से रिलेटेड जो काफी फेमस है, उन्होंने स्ट्रेट अवे बोला हुआ है कि अल्कोहल आपके लिए डेंजर है, ठीक है, लेकिन जब वहां रहते हैं वो पेन रहता है, स्पेशली जब पेन हो रहा होता है, तब तो बस बस हो गया, गॉड प्रॉमिस, है ना, अ, बेटे का प्रॉमिस, तो बीवी का प्रॉमिस सब कर लेते हैं। लेकिन जब आते हैं, दवाई का असर होता है, फिर ठीक हो जाते हैं, तो अभी तो दर्द नहीं है ना, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। वो बोलते हैं ना, वो मन जो है खींचने लगता है उनको, ठीक है। अब क्या है ना, उनके उनकी वाइफ, उनके बच्चे, वो लोग भी बोलना छोड़ दिए। देन अगेन फिर किसी दिन ऐसा स्थिति हो जाएगा, फिर से उनको इमरजेंसी में भी लेके जाना पड़ेगा, एंड उस समय फिर जब तक वो बेड में रहेंगे और वो दर्द रहेगा, तब तो तब तक तो छोड़े रहेंगे, लेकिन फिर वापस जब बैक टू रूटीन आते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। सो हम इम्यून सिस्टम की बात कर रहे थे। ये टोबैको, अल्कोहल, जो भी है, पान मसाला एंड ऑल, वो सारी चीजें गड़बड़ है। वो स्लोली, स्लो पॉइजन की तरीके से वो इम्पैक्ट कर रही होती है। एंड एक्सेसिव कॉफिन्स, वहां पे कॉफी, चाय, ये सभी चीजें आ जाती है। सो ये क्या करता है, अ, जो स्ट्रेस देने वाला हार्मोन है, कॉर्टिसोल्स, उसको एक्टिवेट ज्यादा कर देता है। तो जो मैंने बताया, हैप्पी हार्मोन्स एंड स्ट्रेस देने वाला हार्मोन, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा चाय पी रहा होता है, बहुत ज्यादा कॉफी वगैरह पी रहा होता है, तो उस टाइम पे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज नहीं होता है, रादर वो स्ट्रेस देने वाला हार्मोन, इसको कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो रिलीज हो रहा होता है। और वो आपके बॉडी में एक तरीके से स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है, वो स्ट्रेस देने लगता है। बीट अल्कोहल, बीट टी और कॉफी, आप देखेंगे
देर आर पीपल, उनको हर एक मतलब आधे घंटे में, 1 घंटा 2 घंटा के अंदर में उनको चाय चाहिए ही चाहिए, कॉफी चाहिए ही चाहिए। अगर वो उनको नहीं मिले तो काम नहीं कर पाते। वो उनके बॉडी में वो स्ट्रेस बढ़ने लगता है, वो इट्स लाइक वो हैबिचुएटेड हो जाते हैं। बट देन इनका इम्पैक्ट नेगेटिवली, क्योंकि बॉडी में कंटिन्यूअस बेसिस पे वो स्ट्रेस वाले हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं, तो वो आपके इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। सो जब अब हमें पता चल चुका है कि ये सारी चीजें से हमारा इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है। कुछ चीजें आपको पहले से पता थी, कुछ चीजें शायद आपको आज पता लगी। सो हमें करना क्या चाहिए? सिंपली उसका उल्टा करना चाहिए। अगर डर आ जाए, एंजाइटी स्ट्रेस आ जाए, तो उसका रास्ता निकालें, कितनी जल्दी हो सके हम उससे निकलें। आपके दिमाग में ये अवेयरनेस चाहिए कि भाई अगर डर में रहेंगे, एंजाइटी टेंशन वरी में रहेंगे, मेरा इम्यून सिस्टम में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। 3 T's, टॉक्सिन्स, ट्रोमाज, या फिर थॉट्स। यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स की बात हो रही है। ये तीनों चीजों से ही अगेन वो सैड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्ट्रेस वाले हार्मोन रिलीज होते हैं, और उसका इम्पैक्ट। सो जब कभी आप किसी इंडिविजुअल को देखते हैं, अपने लव्ड वन को, अपने नियर एंड डियर को, अपने सराउंडिंग्स में, अगर वो किसी ट्रॉमा में आ गया है या आप उस जोन से गुजर रहे हैं, बेटर गो फॉर काउंसलिंग, बेटर गो सिट विथ समबडी, किसी के संपर्क में आ जाएं। अगर आपके लव्ड वन में है, आप उसको हेल्प कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको इमीडिएटली किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट कराएं, अ, जो हेल्प करे उस ये से निकलने में। अगर आप टॉक्सिक पीपल ऐसे किसी के सराउंडिंग्स में आ गए हैं और उसके वजह से परेशानी हो रही है, आपके अंदर में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अगर खुद निकल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी एक्सपर्ट का हेल्प। सोशल डिस्टेंसिंग वेरी डेंजरस। ट्राई टू बी विथ पीपल, विथ गुड पीपल, हैप्पी पीपल, है ना। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव लोगों के बीच में रहना चालू करें, नो। अच्छे लोगों के साथ में आप रहें, मौका ढूंढें, किसी भी रीजन से, या तो मौका आप खुद बनाएं, ठीक है। अकेले रहना इट्स वेरी डेंजरस। नींद बराबर चाहिए होगा, पानी बराबर लीजिए, जैसा कि मैंने बताया, एवरी 20 kg आपका जो भी वेट है 1 लीटर चाहिए है। एक्सरसाइज को अपने लाइफ का हिस्सा बनाइए। जंक फूड जितना हो सके अवॉइड करें, कभी कभार कर लिया अलग बात है, मत ही करिए। शुगर को चाहे तो रिप्लेस कर दीजिए गुड़ से, ठीक है, दैट इज बेटर, हनी से, राइट। एंड यस, अल्कोहल, टोबैको, पान मसाला, इनसे तो जितना हो सके दूर रहें। एंड लास्टली, चाय या कॉफी भी है तो दिन में एक बार ले लिया। अगेन, बहुत लोग स्ट्रॉन्ग कॉफी लेते हैं, स्ट्रॉन्ग टी बनाते हैं, दैट इज नॉट गुड। हल्का ही ले लीजिए, आपको चाय पीना है, चाय का मजा, टेस्ट भी ले लिया, विदाउट शुगर या तो कंज्यूम करें, या फिर गुड़ डाल, राइट। सो इस तरीके से सर्टेन थिंग्स जो कि आपको चाहिए ही, बट आपका इम्यून सिस्टम इफेक्ट नहीं हो, आपका काम कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू टेक केयर। नाउ हम जो पहले पॉइंट है, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, उस पे आते हैं। लाइफ है तो टेंशन होने ही वाला है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा आपके लाइफ में, जब आप ऐसे सिचुएशन से घिर जाएंगे जहां पे आपको स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, वरी होगा। सर्टेन चीजें ऐसी आ जाती है कई बार लाइफ में, जब आपके अंदर एक डर सा आ जाएगा, राइट। सो दैट इज क्वाइट नेचुरल। अभी वो आ जाए तो उसको कैसे डील करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। बाय द वे, हमारा
जो ये ब्रेन है, यहाँ पे दो चीजें स्थित है फ्रंट एंड सेंटर एरियाज में। समथिंग कॉल्ड अमगडाला। अमगडाला इज ए security guard, okay, and there is another thing called hypothalamus, okay. Hypothalamus is it's like security officer, okay. So पुराने जमाने की अगर हम बात करें, लोग जंगल में रहते थे और उनके पास एक ही काम होता था, अपने आप को कैसे सरवाइव करें, किससे, जंगली जानवर से एंड ऑल, ठीक है। बाकी जॉब करना है, बिजनेस करना है, लाइफ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, ये सब आज के डेट में आए, ठीक है। और इंसान जंगल से शहर में आ गया। लेकिन पहले क्या होता था, जंगल में रहता था, जंगली जानवरों के बीच में ही रहता था। तो अचानक से मान लीजिए कभी सामने टाइगर आ गया या कोई ऐसा जंगली जानवर आ गया, है ना। सो हमारे ब्रेन में वो एक तरीके से अलार्म आता था। ये सारी चीजें बाय द वे बहुत फास्ट होती है। सो हमारा ब्रेन क्या बताता था कि अरे टाइगर है, मतलब डेंजर है। सो अमेगडाला जो कि सिक्योरिटी गार्ड है, वो हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्म करता था, जो कि सिक्योरिटी ऑफिसर है, कि डेंजर है, क्या करना है। अभी सिक्योरिटी गार्ड जो है खुद कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करता है। तो सिक्योरिटी ऑफिसर हाइपोथैलेमस बेस्ड ऑन द सिचुएशन वो रिस्पॉन्स करता है। अभी मान लीजिए टाइगर, तो टाइगर है, ठीक है। अभी वो इंसान अगर वो पारंगत होगा टाइगर से लड़ने के लिए, उसके पास भाला और अदर कुछ रहेगा एंड वो उससे लड़ने की स्थिति में रहेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस रहता है। सो हाइपोथैलेमस क्या बोलेगा, फाइट कर, जो कि करते थे पुराने जमाने में लोग, बाघ से भी लड़ जाते थे, शेर से भी लड़ जाते थे। लेकिन मान लीजिए उस समय उसके हाथ में वो हथियार नहीं है, तो यहाँ पे क्या मैसेज आएगा कि तू लड़ नहीं सकता है, तो बेटर यू फ्लाइट। एंड एक तीसरा कंडीशन भी होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीज। मतलब टाइगर इतना पास में आ गया है कि अब भाग भी नहीं सकते, तो इट्स लाइक सरेंडर कर। सो बी इट ए फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। फाइट के केस में अगेन हमारे ब्रेन में सम काइंड ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि स्ट्रेस हार्मोन होते हैं। दे आर कॉल्ड एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन, ओके। वो हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं, सो उस समय आपका बीपी बढ़ेगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। इवन ये जो हार्मोन्स होता है, ये आपके लिवर को भी इफेक्ट करता है एंड ब्लड में जो शुगर की मात्रा को बढ़ाने लगता है। एंड ब्रेन जोर देता है आपके लेग्स के ऊपर और आपके हैंड्स के ऊपर, कि भाई तेरे को भागना है, तो भागना है तो हाथ और पैर चलाएंगे लोग, ठीक है। तो जब पुराने जमाने में हाथ और पैर पे ब्रेन को इंस्ट्रक्शन आ जाता कि भाग, तो वो भागते थे और उसके हिसाब से बीपी बढ़ जाता था और हार्ट रेट बढ़ता था, चीजें बैलेंस हो जाती थी। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो मतलब आपने भागा, उसके हिसाब से बीपी बढ़ा, उसके हिसाब से हार्ट रेट बढ़ा, तो थिंग्स आर बैलेंस।
आज के जमाने में टाइगर कहाँ है? आज के जमाने में टाइगर है नहीं। टाइगर का रूप चेंज हो गया है। सो फॉर एग्जाम्पल, टाइगर क्या हो गया? सर्टन कंडीशन, सर्टन सिचुएशन में भी, जॉब में है तो बिजनेस का प्रेशर, आपने टारगेट अचीव नहीं किया, अभी बॉस को फेस करना है, सिचुएशन ऐसी है, जॉब में तलवार लटक रही है, तो दैट्स अ टाइगर। सो अमगडाला सिर्फ डेंजर को पहचानता है। अभी वो टाइगर है, जॉब लॉस है, क्या है पता नहीं। इट्स अ डेंजर सिचुएशन, फियर, है ना। वो सिक्योरिटी गार्ड को बोल रहा है अभी फाइट कर, फ्लाइट कर, फ्रीज कर। तो अब हम लोग फाइट वाली बात कर रहे थे। अभी फाइट क्या करेगा? वो उसका प्रेशर कहाँ आ रहा है? हाथ और पैर में। अभी बॉस के साथ मारामारी तो करता नहीं है, फाइट करना है, हाथ और पैर को एक्शन में आना है, बट वो आ नहीं पा रहा। इधर हार्ट रेट बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड में शुगर बढ़ रहा है। और ये जब बार बार जब होता है तो एक इंसान का प्रेशर बढ़ता ही रहता है। एंड प्रेशर बढ़ने से, जो कि हम लोग जानते हैं, बॉडी के 4 पार्ट में उसका इम्पैक्ट आता है। आइज पे, हार्ट पे, लिवर पे, या फिर किडनी पे। एंड द सेम वे जब रेगुलर बेसिस पे ये है स्ट्रेस हार्मोन, एड्रेनाइल एड्रेनाइलिन रिलीज होते रहता है, तो बॉडी में शुगर की मात्रा भी बढ़ती है, और फिर शुगर होता है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्स की हम बात कर रहे हैं, फाइट की बात। फ्लाइट की जब बात आती है कि भागना है ना। सो वहां पे डिफरेंट टाइप का अगेन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता था, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कोर्टिसोल। इस इस हार्मोन की वजह से भी अपना हार्ट रेट, बीपी बढ़ता है। एंड नॉट ओनली दैट, जो स्टमक वाला एरिया है, वहां पे फैट बढ़ने लगते हैं। सो इफ यू सी ए पर्सन जिसका कि स्टमक बढ़ा हुआ है, आप अगर उसके साथ क्लोजली बात करेंगे, अगर आपके घर में भी कोई इंसान है जिसका कि स्टमक बढ़ा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रल ओबेसाई। आप उससे बात करें तो पता लगेगा उसके लाइफ में जो कुछ भी आता है, जिसको कि हम लोग डेंजर बोल रहे हैं। अभी टाइगर तो नहीं आ रहा, बट टाइगर का फॉर्म चेंज हो गया है। नॉर्मली वो इंसान उससे भागता है, फाइट नहीं करता है, भागता है। तो उस स्थिति में उसका ओबेसिटी बढ़ता रहेगा, उसका स्टमक बढ़ता रहेगा। सो हर एक चीज का कनेक्शन, हर एक चीज का कनेक्शन है। स्ट्रेस की वजह से किसी का पेट बढ़ जाता है, किसी का ब्लड प्रेशर आ जाता है, किसी का शुगर आ जाता है। सो इस तरीके से ये काम करता है, राइट। एंड जो थर्ड स्टेज है, जहां पे एक इंसान फ्रीज हो जाता है, सरेंडर कर देता है। टाइगर इतना पास है कि आप कुछ नहीं कर सकते, ना फाइट कर सकते, ना फ्लाइट कर सकते। ऐसे इंसान को आप देखेंगे, वो चूंकि फ्रीज हो गया है, मौसम ठंडा वाला भी नहीं है, इन स्पाइट ऑफ दैट उसको कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, ये सारी। सो इम्यून सिस्टम एट टाइम अपने आप को मतलब जब सरेंडर करने वाली बात आती है, तो इम्यून सिस्टम पे उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। उसको कोल्ड एंड कफ हो गया है। जब जब बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने लगता है आपका इम्यून सिस्टम, कि क्या करना है वही नहीं पता चल पा रहा। सो वहां पे कैंसर, डायबिटीज, सोराइसिस, ये सब प्रॉब्लम बॉडी में आने लगता है। एंड ओवर एक्टिव, इट्स लाइक
फाइट और फ्लाइट वाली जो बात होती है, जहाँ पे अ, हर टाइम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, भागने या फिर फाइट करने वाली बात हो रही है। रिजल्ट क्या हो रहा है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट बहुत ज्यादा स्ट्रगल है उस एरिया पे, तो फिर बॉडी में उसका रिएक्शन के तौर पे एलर्जीज होने की संभावना बढ़ जाती है, राइट। सो एक चीज हमें समझने की जरूरत है, अगर डाइट की हम बात करें, हमारे बॉडी को अगर चाहिए है कि एक बैलेंस डाइट मिले, तो हमें ओवरफीड नहीं करना चाहिए, रादर थोड़ा खाएं बट रेगुलर बेसिस पे खाएं। देयर शुड बी एनफ गैप इन बिटवीन। सो बोला जाता है कि आपके डिनर और नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट में कम से कम 14 घंटे का ब्रेक हो, देन इट्स रियली गुड। आपके इम्यून सिस्टम को इतना डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना टाइम मिल जाता है कि उसको बराबर तरीके से डाइजेस्ट करे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खाते ही रहते हैं, उसको उनको इतना भूख कैसे लगता है पता नहीं, ठीक है। ऑन अ लाइटर नोट, एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ, ठीक है। सो एक इंसान ऐसा था जिसको बहुत भूख लगती थी। वो एक बैठकी में 52 रोटी खा लेता, 52 रोटीज, ओके। सो उसको कहीं से तो पता चला एक सर्कस वाले को। तो सर्कस वाले ने बोला कि भाई मेरे लिए काम करेगा क्या? बोले क्या काम करो? बोले जो तुम करता है डेली वही करो। हमारे 4 शोज चलते हैं, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, फिर 6 से 9। हर शो में लोगों के सामने तुमको बैठ के 52 रोटी खाना है। तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। सो 9 से 12 52 रोटी खाता है, फिर 12 से 9, 12 से 3 फिर 52 रोटी खाता है, फिर 3 से 6 फिर 52 रोटी खाता है। बात जब 6 से 9 की आती है, वो मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो मालिक उसको पूछता है कि क्यों नहीं जाओगे, क्या प्रॉब्लम हो गया? तो बोलता है दिन भर काम ही कराते रहोगे या कुछ खाने भी दोगे? आपने समझा? सो कुछ लोगों की ये फितरत होती है कि कितना भी खाने को दो वो कम है। अभी उसका खाना ही काम था, एंड वो दिन भर खा ही रहा था, इन स्पाइट ऑफ दैट ही वाज फीलिंग कि कुछ और खाने को मिले। वो तो काम हो गया वो खाना, राइट। सो इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड, वन नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स शुड बी इन कंट्रोल, थिंग्स शुड बी इन बैलेंस। एंड यस, जो हमने फैक्टर्स पे बात करी, इन सब चीजों पे अगर ध्यान दिया जाए तो हमारी इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहेगी। एंड ऑब्वियसली अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो यू विल बी हेल्दी, राइट। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच। आई होप आज का सेशन में भी अगेन आपको कुछ नया सीखने को मिला। बाकी ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू।